अ ग्रुप ऑफ कैटल, एक ही तरीके के एनिमल्स का जो झुंड होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हर्ड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है झुंड। अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल और अ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि एक ऐसा विश्वास या फिर ऐसा सिद्धांत जो ज़्यादातर लोग मान्य होता है, उसके अगेंस्ट बोलना, उसके अगेंस्ट जो ओपिनियन होती है वह होती है हियर्सी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विधर्म। जैसे कि पहले माना जाता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड होती है, तो ये जो बाद में प्रूव किया ये हियर्सी थी। थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, जैसे कि जो इंडिया है वो हेट्रोजेनस रिलीजियस का एक कंट्री है, तो वो होता है हेट्रोजेनस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विविध। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, मतलब कि ऐसे प्लांट या फिर एनिमल जो कि सर्दी में सुसुप्त हो जाते हैं, वो होता है हाइबरनेट, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शीत निद्रा में होना। जैसे कि जो छिपकली होती है वो विंटर्स में हाइबरनेट हो जाती है, मतलब कि वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग विंटर, पूरी सर्दी जो सोना होता है वो होता है हाइबरनेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शीत निद्रा। जो हाइबरनेट था वो वर्ब था और हाइबरनेशन जो है वो नाउन है। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों से बुद्धि में और रहन सहन में खुद को सुपीरियर मानता है, मतलब बहुत अच्छा समझता है, सोफिस्टिकेटेड समझता है, वह होता है हाइब्रोज। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। बहुत से जो सुपरस्टार्स होते हैं वो अपने आप को हाइब्रो समझते हैं। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, प्लेन को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है हाईजैक। ये वर्ब, इसका मतलब होता है विमान का अपहरण। हाईजैक जो है वो नीरजा मूवी में दिखाया गया है। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, मतलब कि किसी भी देश की ऐसी जगह जो कि तट या फिर मेजर रिवर से दूर होती हैं और ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है हिंटरलैंड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आंतरिक इलाके। वेरी ड्रामेटिक, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने इमोशन को हाइड करते हैं ताकि दूसरों लोगों की अटेंशन पा सके और एक्टिंग करते हैं दूसरों लोगों की अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि वो लड़की सैड है लेकिन वो दूसरों लोगों के सामने हैप्पी होने के ड्रामा कर रही है, एक्टिंग कर रही है, तो ऐसे लोग होते हैं हिस्टोनिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाटकीय। और हिस्टोनिक एक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें कि लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, मतलब कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करना जो अलाउ नहीं है, ऐसी चीज़ जो अलाउ नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करना, वो भी सीक्रेटली तरीके से, वह होता है होर्ड। ये वर्ब, इसका मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। जैसे कि नींबू और प्याज जो है वो इकट्ठा करना एक लिमिट में ही इकट्ठा करने के लिए अलाउ था, लेकिन जो व्यापारी लोग थे उन लोगों ने बहुत सारे इकट्ठा कर लिए और उसको हाई रेट में बेचा, तो जो इकट्ठा करना था वो होता है होर्डिंग, मतलब होर्ड करना। अच्छा, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है होर्ड HOARD और एक दूसरा होता है HORDE होर्ड। तो HOARD जो होर्ड होता है इसका मतलब होता है सामान इकट्ठा करना, और जो HORDE होर्ड होता है इसका मतलब होता है एक बहुत ही भड़की हुई भीड़, क्राउड। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, होता है होलोकॉस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विध्वंस, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने होलोकॉस्ट कराया था। अच्छा, इसके सिनोनिम्स बहुत बार बता चुके हैं, तो इसके सिनोनिम्स आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मर्डर ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति को मार देना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है होमिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानव हत्या। साइड, साइड एक रूट है, इसका मतलब होता है किल। अच्छा, साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पहले बता चुके हैं, तो उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उनका मीन क्या होता है उसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑल थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, मतलब एक ही तरीके के लोग या फिर एक ही तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस इमेज में ऊपर ब्लू वाले दिखाए गए हैं, वो होते हैं होमोजीनस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सजातीय। जो ऊपर ब्लू वाले दिखाए गए हैं वो सब होमोजीनस हैं, लेकिन नीचे जो दिखाए गए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, तो ये हैं हेट्रोजीनस, जो कि पहले बता चुके हैं।
अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर नॉमिनली विदाउट चार्ज। जॉब में जब वर्क में खुश होकर या फिर ऐसा वर्क जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं फिर भी बॉस पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे देना जो फिक्स नहीं होता है वो होता है ऑनरेरियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानदेय, जो कभी कभी मिल जाता है जब बॉस खुश हो जाते हैं या फिर वर्क एक्स्ट्रा कर लिया, या फिर जो ऐसा वर्क जिसमें पैसे देना फिक्स नहीं है फिर भी बॉस ने पैसे दे दिया, तो वो जो पैसे होते हैं वो होते हैं ऑनरेरियम। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब अनपेड जॉब जिसमें वर्क तो करते हैं पर कोई पेमेंट नहीं मिलती है, तो ऐसी जॉब होती है ऑनरेरी। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है मानवीय, मतलब कि बहुत सारे लोग जो एनजीओ में वर्क करते हैं वो ऑनरेरी सर्विस करते हैं, वो वर्क तो करते हैं लेकिन उनकी कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। द लाइन विन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा फील होता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है और ये दूसरी इमेज में भी दिखाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।